अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हाफिज़ हसन महमूद और आप सब लोगों को ड्राई नीडलिंग सीरीज़ की नेक्स्ट एपिसोड में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि प्रोनेटर टीरीज़ मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। तो इस वीडियो में आप सीख सकेंगे व्हाट इज़ द एनाटॉमी ऑफ प्रोनेटर टीरीज़ मसल, हाउ टू एंगेज द प्रोनेटर टीरीज़ मसल फॉर द ड्राई नीडलिंग, what is the patient position, what is the therapist position and what is the proper dry needling technique, यानी किस साइज़ की हमने ड्राई नीडल को यूज़ करना है और किस डायरेक्शन में हमने ड्राई नीडल को इंसर्ट करना है। इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं जिनका हमने ख्याल रखना है और फिर एंड में हम देखेंगे कि इसकी पेन कहाँ कहाँ रेफ़र कर सकती है। तो अगर आप प्रोनेटर टीरीज़ मसल की ड्राई नीडलिंग सीखना चाहते हैं तो ये मेरी वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। तो सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ द प्रोनेटर टीरीज़ मसल। बेसिकली प्रोनेटर टीरीज़ मसल ओरिजिनेट करता है मीडियल कंडाइल ऑफ द ह्यूमरस और अल्नर हेड से और ये जाके इंसर्ट करता है मिड शाफ्ट ऑफ द रेडियस बोन। और अगर बात की जाए कि इसको हमने ड्राई नीडलिंग के लिए कैसे एंगेज करना है तो उसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि वो अपनी फोर आर्म की प्रोनेशन करे। जैसे ही पेशेंट फोर आर्म की प्रोनेशन करेगा तो इसके साथ साथ हम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे, यानी हम रेजिस्टेड प्रोनेशन परफॉर्म करवाएंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें इस साइड पे ये जो मसल फील होगा टाइट, ये बेसिकली प्रोनेटर टीरीज़ मसल होगा। प्रोनेटर टीरीज़ मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए जो पेशेंट की पोजीशन होगी वो स्पाइन लाइन होगी और जिस आर्म की हमने ड्राई नीडलिंग करनी है उसको हम पिलो पे इस तरह सपोर्ट कर लेंगे और फोर आर्म की हम सुपिनेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले हम प्रोनेटर टीरीज़ मसल को एंगेज कर लेते हैं। तो उसके लिए हम पेशेंट को कहेंगे कि वो अपनी आर्म की प्रोनेशन करे। जब वो प्रोनेशन करेगा तो इसके साथ साथ हम उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। चलें जी, आप अपने आर्म को इस तरह मूव करें, जोर लगाएं उस तरफ। जब पेशेंट इस तरह जोर लगा रहा है तो इस साइड पे हमें ये जो मसल फील होगा ये बेसिकली प्रोनेटर टीरीज़ मसल है। अब इसके दो पार्ट्स हैं, एक इसका प्रॉक्सिमल मीडियल पार्ट और एक इसका डिस्टल लेटरल पार्ट। अब जैसे कि हमें पता है कि मिड लाइन से, फोर आर्म की मिड लाइन से यहाँ मीडियन नर्व क्रॉस कर रही होती है। तो जब हमने ड्राई नीडलिंग करनी है तो इसका हमने खसूसी तौर पे ख्याल करना है। और उसके अलावा जब हम प्रॉक्सिमल मीडियल पार्ट ही कर रहे हो तो इसके यहाँ जो हमारे पास क्यूबाइटल फोसा है इसका भी हमने खसूसी तौर पे ख्याल करना है। तो प्रोनेटर टीरीज़ मसल की ड्राई नीडलिंग के लिए जो ड्राई नीडल यूज़ होगी वो 30 mm की ड्राई नीडल यूज़ होगी। और जब हम प्रॉक्सिमल मीडियल पार्ट की ड्राई नीडलिंग करेंगे तो उसके लिए हमने फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू दी मसल फाइबर्स टुवार्ड्स दी अल्ना बोन हमने इसको इंसर्ट करना है। इंसर्ट करके हम इस तरह इसको लॉक लगा देंगे। और जब हमने डिस्टल लेटर पार्ट की ड्राई नीडलिंग करनी है तो उसके लिए हमने अवे फ्रॉम द मिड लाइन फ्लैट पाल्पेशन के साथ परपेंडिकुलर टू द मसल फाइबर्स और इन्फीरो लेटरल हमने इसको इंसर्ट करना है। इन्फीरो लेटरल इस तरह इंसर्ट करके हम इसको लॉक लगा देंगे। अब प्रोनेटर टीरीज़ मसल की ड्राई नीडलिंग में जो प्रिकॉशंस हैं वो हमारे पास एक मीडियन नर्व है और उसके अलावा क्यूबाइटल फोसा और उसके अलावा जो हमें सुपरफिशियल वेन्स नज़र आ रही हैं उनका हमने खसूसी तौर पे ख्याल करना है। और दोबारा निकालते वक्त हम दोबारा इसको इस तरह ला करके बाहर निकाल देंगे। प्रोनेटर टीरीज़ मसल की रेफर्ड पेन की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली रेफर कर सकती है लेटरल पार्ट ऑफ द एंटीरियर फोर आर्म एंड रिस्ट। ये थी हमारी प्रोनेटर टीरीज़ मसल की ड्राई नीडलिंग। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो गया होगा कि प्रोनेटर टीरीज़ मसल की ड्राई नीडलिंग कैसे परफॉर्म करते हैं। थैंक यू सो मच।